बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। जी आज आपके लिए बहुत ही मजे की और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है शाही टुकड़े की। इस रेसिपी में मैंने कुछ की है चेंजेस और उसे और भी बहुत ज्यादा मजे का बनाया, लेकिन इसके टेस्ट को और जो इसकी रवायत है उसको बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस की है जो इसके टेस्ट को और भी ज्यादा चार चांद लगा देगा। तो होप करूंगी आपको रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक सॉस पैन और उसके अंदर शाही टुकड़ों के लिए शीरा बनाना स्टार्ट करते। घर का नॉर्मल कप लिया और उससे 1 कप मैंने डाला पानी और इसे गर्म करने के लिए रख दिया और 1 कप ही चीनी ली है। नॉर्मल कप से जितना पानी लिया है उतनी ही चीनी की मिकदार लेनी है। मैं जो रेसिपी बता रही हूँ उसके लिए परफेक्ट है। और अब ये 2 हरी इलायचियां लिए और इनके मुंह खोल लिए, दाने वगैरह नहीं शामिल किए, सिर्फ मुंह खोल लिए ताकि इसका अरोमा शामिल हो सके। 1 चुटकी इसके अंदर सैफरॉन शामिल किया है, जो कि इसके टेस्ट को आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाएगा। ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा। मेरे तो भाई मिडिल ईस्ट में होते हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके मंगवाया था, तो अगर आपका भी कोई है तो आप भी मेरी तरह रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अब इस तरह से मैं शीरे को बना रही हूँ। इसके अंदर बॉईल हो गया और बॉईल आने के बाद मैं तकरीबन थोड़ी 5 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी, ताकि शीरे का टेस्ट और ये जो इसके अंदर जाफरान गया है जबरदस्त किस्म का टेस्ट निकल आ सके और ये इसके शीरे को और भी ज्यादा जो इसका वो कवाम वाला टेस्ट होता है वो निकल कर आ जाता है। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है रूहे गुलाब। 1/2 ही टीस्पून डालिएगा, टीस्पून मैंने कहा है, टेबल स्पून नहीं, ये इसके लिए मोर देन इनफ है। और रूहे गुलाब जाने के बाद जो इसकी खुशबू है क्या बताऊं आपको। अब शीरा पक चुका है, साइड पे रख दिया। मैंने इस तरह से बड़े वाले ये स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के और इन्हें इस तरह ट्रायंगल में काट लिया है और इनकी साइडें बिल्कुल भी नहीं काटी। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इनकी साइडें क्यों काट लेते हैं। उनको रख दूंगी मैं साइड के ऊपर। और अब प्रिपेयर करेंगे हम इसके लिए दूध की रबड़ी। बहुत ही आसानी से, बगैर आपको दूध को इतना रिड्यूस किए हुए आधा घंटा 1 घंटा चूल्हे पर रखे बगैर, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने रबड़ी इंस्टेंटली प्रिपेयर करनी है। मैंने लिया है 750 ml दूध, मतलब अगर आप डब्बों का ले रहे हैं तो 3 डब्बे जाएंगे इसके अंदर, और खुला दूध लेंगे तो तकरीबन 3 पाव दूध होगा। और अब मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया। 1 साशे इसके अंदर नीडो का डाल दिया। 1 साशे नीडो का जाने का मतलब ये होगा कि आप 1 गिलास दूध को आप रिड्यूस कर चुके हैं, इतना इसका असर होगा। और ये अब इसके अंदर कुछ सैफरॉन जाएगा, अगेन ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट और कलर को बहुत ही जबरदस्त बना देगा। 1 टेबलस्पून कटी हुई बादाम है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा ये डेसिकेटेड कोकोनट है और 1 ही टेबलस्पून इसके अंदर पिस्ता। तमाम चीजों को मैंने काट लिया है और दूध जैसे ही गर्म हो रहा है ये सारी चीजें मैं शामिल करती जा रही हूँ कि ताकि दूध में इसका बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर और अपना जो अरोमा है वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाए। अब दूध पक रहा है। मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर, 1 ही टेबलस्पून आपने लेना है, और तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध के अंदर उसे अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लिया है और अब इसे दूध में शामिल कर दिया। मुसलसल हिलाती रहूंगी। मुझे इसको कोई ज्यादा कस्टर्ड की तरह थिक नहीं करना, बस एक जरा सी थिकनेस, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लगे, इसलिए 1 टेबलस्पून इनफ है। कोई इसको कस्टर्ड की तरह नहीं बनानी है। आप देख लीजिए ये किस तरह से टेक्सचर इस तरह से गाढ़ा हो गया। और अब मैं इस दूध को भी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से लो टू मीडियम आंच पर बॉयल होने के लिए रख दूंगी। इस तरह से ये बॉयल होता रहेगा और आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसके ऊपर रबड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब 2 टेबलस्पून लास्ट में इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ये कंडेंस मिल्क, कोमेल, और इस तरह से 2 टेबलस्पून और गर्म दूध है इसके अंदर, चम्मच भी इस तरह से हिला दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से कंडेंस मिल्क इसके अंदर शामिल हो जाए। और ये बहुत ही जबरदस्त क्रीमी कलर का आपकी ये दूध की रबड़ी। और ये देखिए 1/2 टीस्पून इसके अंदर रूहे केवड़ा मैंने डाल दिया है। रूहे केवड़ा 1/2 टीस्पून ही डालना है, क्योंकि 1/2 टीस्पून मैंने डाला है शीरे में और 1/2 टीस्पून इसमें। ये जो इसका शीरा प्रिपेयर हुआ है ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने ऐसा शीरा पहले कभी नहीं प्रिपेयर किया हुआ होगा। जो इसकी खुशबू है, जो इसका टेस्ट है, वो इसको चार चांद लगा देगा।
अब मैं इस तरह से दूध को 5 से 6 मिनट मैंने पका लिया। अब देख ले इसके ऊपर इस तरह से मलाई बनना स्टार्ट हो गई है ऊपर से, और इसकी साइडें लग रही है जैसे कि रबड़ी के दूध में होती। उसे साइड पे रख दूंगी मैं दूध की रबड़ी को। और अब बारी आती है ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई करने की। फ्राई पैन लिया और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला। कोई इतना ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना, आधा कढ़ाई ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही इसके लिए इनफ है। और अब मैं तकरीबन आधी ब्रेड स्लाइसेस अब इसके अंदर एडजस्ट कर लूंगी और उनको फ्राई कर लूंगी। फ्राई मुझे गोल्डन करना है, इसको गोल्डन ब्राउन करना है ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाए। इस तरह से ब्राउन करने से जो आप इसको खाएंगे तो फिर आपको इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये स्लाइसेस मैंने इसके अंदर इस तरह से शामिल कर लिए। मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस है, आप स्पून से ही कीजिएगा और आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में एक साइड हो गई है लो टू मीडियम आंच के ऊपर, ताकि क्रिस्पी फ्राई हो सके। ठीक है, और अब मैं ये फ्राई होने के बाद एक साइड, अब दूसरी साइड इसकी चेंज करी ताकि अच्छी तरह से हर साइड पर इवन कलर आ जाए। और जब मेरा कलर आ जाएगा दूसरी साइड को भी तकरीबन 1 ही मिनट लगेगा। बहुत ज्यादा तेज आंच पर मत कीजिएगा वरना आपकी ब्रेड स्लाइसेस जल जाएंगी जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए लो टू मीडियम आंच पर ही इन्हें फ्राई कीजिएगा तो क्रिस्पी फ्राई होंगी। अब दूसरी साइड भी फ्राई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से। मैं इसे वेब में निकाल लूंगी। और ये जो जिस हाल वक्त में ये गर्म होती है ब्रेड स्लाइसेस भी, और अब मैं शीरे को भी गर्म करूंगी। तो गरम ब्रेड स्लाइसेस को गरम शीरे में ही आपने डिप करना है। अब मैं आपको वो दिखा रही हूँ प्लेटर जिसके अंदर मुझे इसको सर्व करना है, अरेंज करना है। मैंने इस तरह से राउंड ले लिया, आपके पास स्क्वायर हो जो भी अवेलेबल है आप वो ले लीजिएगा। अब मैंने शीरे को देखे कर लिया है गरम दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया। मुझे गर्म शीरे में ही ब्रेड की स्लाइसेस को इस तरह से डिप करना है। अगर 2 बंदे होंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए कि एक बंदा इस तरह से ब्रेड को फ्राई करता जाए और दूसरा गरम शीरे में इसको डिप करता जाए और प्लेटर में अरेंज करता जाए। और इस तरह से मैं इसको प्लेटर में रखती चली जाऊंगी। देखिए मैंने शीरा गरम किया और चूल्हा अभी तक से खुला हुआ था, बंद कर दिया है। और इस तरह से मैंने तमाम ब्रेड स्लाइसेस को शीरे में अच्छी तरह से डिप कर लिया है और अरेंज कर लिया। मैंने इस तरह से अरेंज किया है, आपको जो भी प्लेटर हो आप उसी लिहाज से इसको अरेंज कीजिएगा। और अब ये थोड़ा सा शीरा मैं लास्ट के लिए कुछ बचा लूंगी और बाकी शीरा मैं इस तरह से इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी ताकि ये ब्रेड अच्छी तरह से इसे अब्सॉर्ब कर सके, क्योंकि इसका जो खुशबू है, जो अरोमा है, यही शीरा इसको एक आउटस्टैंडिंग टेस्ट देगा। और इसी की वजह से ये अपनी बाकी रेसिपीज से थोड़ा सा हटकर हो गया है, बहुत ही लाजवाब हो गया। मैंने इसके ऊपर चला गया था 1 अदद इलायची, हटा दी क्योंकि ये घर में जब मुंह में किसी को आती तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब आप रबड़ी देख सकते हो दूध की कितनी लाजवाब प्रिपेयर हुई है, जस्ट 3 पाव दूध को लेकर। और अब ये इसके ऊपर मैं जितनी भी ये दूध की रबड़ी है ये इसके ऊपर डाल दूंगी। ये जो थोड़ी सी आप देख रहे हैं मैंने रोक ली है, प्लेटर अभी भर गया है। आधे घंटे में ही, जब तक से ये बाहर ठंडा होने के लिए रहेगा, क्योंकि मैं बाद में इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूंगी, तो ये बाहर जब रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये तमाम ये दूध की रबड़ी को एब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो फिर मैं जो बाकी अब रबड़ी जितनी बची होगी वो भी इसके ऊपर डालूंगी। और आधे घंटे के अंदर ही तमाम रबड़ी इसके ऊपर जा चुकी थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि ब्रेड इसको इतनी जल्दी से एब्जॉर्ब कर रहा था। इसी की वजह से तो इतना जूसी और सॉफ्ट बनता है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। अब आप देख लीजिए, ये मैंने इस तरह से इसको फ्रिज में कर लिया है ठंडा, और ये किस कदर जबरदस्त तरीके से तमाम दूध को एब्जॉर्ब कर चुका है अपने ऊपर। अब ये जो थोड़ा सा शीरा मैंने बचा के रखा था, इस तरह से इसके ऊपर, क्योंकि इसकी खुशबू लाजवाब है, इसके अंदर जो सैफरॉन गया है और जो रूहे गुलाब गया है वो इसको 4 चांद लगा रहा है। और ऑफ कोर्स हमारा रिवायती हरी इलायची भी मौजूद है इसके अंदर। अब ये थोड़े से लास्ट में कटे हुए पिस्ते हैं, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। आप इसे किसी भी दावत में बनाए, आप इसे नॉर्मली घर पे बनाए, बिलीव मी आपको आउटस्टैंडिंग तारीफ सुनने को मिलेगी। बस आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिए और बनाए। तो होप करूंगी आपको मेरी रेसिपी बहुत ही जबरदस्त लगी होगी और आपने अब तक लाइक के बटन पर प्रेस कर दिया होगा। और अगर नहीं किया तो यार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें आगे बढ़ने में हिम्मत देता है। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक प्यार है और हमारी मेहनत का इनाम है। यूं लगता है कि हमने जो भी कोशिश की वो आपको अच्छी लगी है, तो ये हमें रिटर्न में ऐसा लगता है। अब आपको मैं एक देख लीजिए शाही टुकड़ा प्लेटर में मैंने इस तरह से डाल दिया, सर्व कर लिया। थोड़ी सी दूध की रबड़ी डाल दी है और ये देखिए स्पून की मदद से इसे कट करी हूं। ये देखिए क्या बिल्कुल जैसे रुई मक्खन जैसा ये नरम है और इसका जो टेस्ट है, और आपको अंदर से भी ये देखो शीरे का कलर नजर आ रहा होगा।
लाजवाब। मैं आपको कहूं कि जानलेवा हद तक ये खतरनाक रेसिपी है। आप इसे किसी भी दावत में, घर में गेट टुगेदर में बनाएं, स्पेशली अपने अब्बुओं के लिए, भाइयों के लिए जो मीठे के लवर्स हैं, आपको बेहद तारीफ सुनने को मिलेगी। तो इजाजत चाहूंगी इस उम्मीद के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।